जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 7 दिसंबर और दिन रविवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:01 और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से सुबह 6:06 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। वहीं राहु काल शाम में 4:06 से शाम 5:24 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भगवान और भक्त गोपाल की कथा। कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक भोला ग्वाला रहता था। वह निरक्षर, सरल और निष्कपट था। दिन भर गायें चराता और मन ही मन भगवान श्रीहरि का नाम जपता रहता। उसे बाहरी आचार विचार का ज्ञान नहीं था, पर उसका मन पवित्र था और सच्चे अर्थों में भगवत भक्त था। लोग उसकी भक्ति पर हंसते और ताना मारते कि केवल राम राम जपने से वैकुंठ नहीं मिलता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे और उन लोगों से कहा कि भगवान के नाम में असीम शक्ति है। जो सच्चे मन से नाम लेता है उसका उद्धार निश्चित है। संत की यह वाणी गोपाल के हृदय में उतर गई। उसने गुरु पाने का निश्चय किया और व्याकुल होकर दिन रात उनकी प्रतीक्षा करने लगा। अंततः उसकी सच्ची चाह देखकर भगवान की प्रेरणा से एक महात्मा वहां पहुंचे। गोपाल उन्हें देखकर पहचान गया कि यही मेरे गुरु हैं। उसने उनके चरण पकड़ लिए और दीक्षा की याचना की। महात्मा ने प्रसन्न होकर उसे एक ही उपदेश दिया कि जो भी भोजन करे पहले भगवान श्री गोविंद को अर्पण कर फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। गोपाल ने उसी क्षण यह व्रत धारण किया। उसने रोटियां बनाकर भगवान को भोग लगाने का प्रयास किया, पर भगवान प्रकट न हुए। उसने सोचा, जब तक प्रभु भोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। वह प्रतिदिन भोग लगाता और पुकारता रहता, हे गोविंद आओ भोजन स्वीकार करो, नहीं तो मैं उपवास करूंगा। दिन बीतते गए। गोपाल ने 18 फिर 27 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। उसका शरीर दुर्बल हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, पर श्रद्धा अटल रही। अंततः सच्चे प्रेम और आर्त पुकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सन्मुख प्रकट हो गए। पीतांबरधारी मुरली मनोहर रूप में भगवान ने प्रेम से कहा, वत्स गोपाल, मैं भोजन का नहीं भाव का भूखा हूं। तेरे प्रेम ने मुझे बांध लिया है। अब तू निश्चिंत होकर जीवन बिताना। अंत में मेरा धाम तुझे अवश्य प्राप्त होगा। भगवान ने स्वयं गोपाल के भोग की रोटियां खाई और अंतर्धान हो गए। भगवत दर्शन से गोपाल कृतार्थ हो गया। उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और गुरु व गोविंद की जय पुकारते हुए जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति में व्यतीत किया। यह कथा सिखाती है कि भगवान हरि आडंबरों से नहीं, हृदय की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गुरु के वचन में अटूट श्रद्धा, नाम की शक्ति पर विश्वास और निष्कपट प्रेम, यही सच्चे साधन है। जो भक्त प्रेम पूर्वक हे गोविंद कहकर पुकारता है, उसके द्वार पर स्वयं श्रीहरि आते हैं। सच्चा भक्त वह है जो गुरु की आज्ञा पर अड़िग रहे, चाहे जीवन दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। इसी अटूट श्रद्धा ने गोपाल को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का अधिकारी बना दिया। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, उनके प्यारे भक्त गोपाल की जय। अब आइए सुनते हैं पौष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तदनंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर
अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चुम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करे यह नहीं जानते थे। सर्वांतर्यामी हरि उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य ने इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादी संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रिय आदि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुष्प के समान देखा था। दीनबंधु, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन सौ तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। कमलनाभ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र गृह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महदादि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सद सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है जिसमें वाणी की गति नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को
अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में सुवर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वरी संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूं। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपको निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूं। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूं। तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारा गण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है जिस प्रकार मेढ़ी के चारों ओर दंवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारा गण के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूं। यहां भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दावा नल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है। तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तर्षियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्रीहरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।